जय गुरुदेव। स्वागत है आपका मनोज ज्योतिष भाई शेष पटाख में। मैं अनुराधे। नया वर्ष 2024 आने वाला है और कैसा रहने वाला है 12 ही राशियों के लिए नया साल 2024, इस विषय में आज हम बात करेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो वर्ष है नव वर्ष, वो चैत्र प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। नूतन जो नव वर्ष है और ग्रह गोचर का, जैसे पिछले साल भी मैंने आपसे कहा था, निवेदन किया था कि गोचर का जो प्रभाव है वो हमारे सनातन का जो नूतन वर्ष है उसी के हिसाब से हम पर पड़ता है। अब चूंकि एक परंपरा है कि साल बदला है तो राशिफल की बात की जानी चाहिए, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि 2024 जो है वो आपका कैसा व्यतीत होने वाला है। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि राशिफल जो है वो नए वर्ष का इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता क्योंकि गोचर में जो ग्रह संचार कर रहे हैं उनका जो परिवर्तन हो रहा है तो वो तय है। जैसे राहु परिवर्तित हुए, शनि परिवर्तित हुए, बृहस्पति परिवर्तित हुए, तो उनके परिवर्तन से आपकी कुंडली पर, आपके ओरा पर क्या प्रभाव पड़ा, ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। ना कि ये कि नया साल 2024 आया तो आकाश में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। गोचर जहां पर है, ग्रह जहां पर है, वहीं पर रहने वाले हैं। तो मेरा इसमें थोड़ा सा कम विश्वास है, लेकिन चूंकि एक परंपरा है तो उसका निर्वाह हम करेंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि 12 ही राशियों का जो राशिफल है वो क्या कहता है और नया वर्ष जो है वो कुंभ से लेकर मीन तक कैसा व्यतीत होने वाला है। तुला राशि के जो जातक है उनके जो पूरा वर्ष है 2024 वो कैसा व्यतीत होने वाला है, इसकी हम बात करेंगे। मैं आपसे निवेदन कर लूं कि जो आपका राशिफल, जो वर्षफल मैं आपको बता रहा हूं, ये वर्ष प्रवेश कुंडली के आधार पर उस समय गोचर की स्थिति क्या रही, इसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। तो वर्षारंभ से लेकर 30 अप्रैल तक की यदि हम बात करें, जो तुला राशि के जातक हैं उनको क्या होगा कि आपकी राशि पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी आपकी राशि पर। और इस दौरान क्या हुआ कि आपका व्यवसाय हुआ, आपकी नौकरी हुई, इसमें थोड़े से काम अटक के होते हुए आप महसूस करेंगे। लेकिन चूंकि बृहस्पति की दृष्टि है इसलिए ऐसा सकता है, आप मान के चलिए कि काम तो होंगे ही, फिर चाहे वो काम छोटे हो अथवा बड़े हो। आप चाहे तो इस दौरान रिस्क भी ले सकते हैं। कोई ऐसा काम जो काफी समय से नहीं हो रहा हो या फिर आपका ऐसा असमंजस की स्थिति में आप हो, कि कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में हो कि करूं अथवा ना करूं, तो आप बिल्कुल रिस्क ले सकते हैं और इस दौरान कर सकते हैं। सारे काम अटक के होंगे लेकिन होंगे जरूर। साथ ही अनावश्यक ऐसा हो सकता है कुछ जो आपके पुराने शत्रु जो थे वो उभर के आ जाएं। मतलब ये कि सारे जो लोग हैं, सारे जो दोगले हैं वो खुल के सामने आपके आ जाएंगे ताकि आप उनको पहचान पाए। फिर वो चाहे आपके रिश्तेदार भी हो और आपके मित्र मंडली में हो, वो कोई भी हो। 18 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक की यदि हम बात करें तो जो आपके राशि स्वामी है शुक्रदेव, वो शत्रु राशिगत रहेंगे। और जब शत्रु राशि में आपके राशि स्वामी रहेंगे तो उसके दुष्प्रभाव से आप कहीं ना कहीं अपने आप को बंधे बंधे से महसूस कर सकते हैं अथवा किसी दूसरे के प्रभाव में आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं। 31 मार्च से यदि हम 24 अप्रैल तक की बात करें तो शुक्र जो है वो आपके जो राशि स्वामी है वो उच्च मीन राशि में संचार करेंगे। तो इस दौरान क्या हुआ कि उच्च स्तरीय लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है, आपकी भेंट हो सकती है, आपके उनसे स्थायी संबंध बन सकते हैं, परंतु राहु से युक्त रहेंगे शुक्रदेव। इसलिए आपको लोगों के चयन में बेहद सावधानी रखना चाहिए कि आप किन लोगों से मिल रहे हैं, किन लोगों के पास जा रहे हैं। 7 जुलाई से लेकर 24 अगस्त के मध्य शुक्र क्रमशः कर्क व सिंह राशि में संचालित होंगे, जो कि मिश्रित फल आपको देंगे। आय ठीक ठाक विषय नजर आती है पूरे वर्ष भरी। 25 अगस्त से लेके 17 सितंबर तक की यदि हम बात करें तो इस दौरान शुक्रदेव द्वादश भाव में रहेंगे और नीच राशिगत संचालित होंगे। इस अवधि में तुला राशि के जो जातक हैं उनको वाहन सावधानी से चलाना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो अपना थोड़ा सा ध्यान रखें तो बेहतर रहेंगे। 18 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक की यदि हम बात करें तो शुक्र जो है आपकी खुद की तुला राशि में संचार करेंगे
और ये फिर क्या करेगा कि आपकी पर्सनालिटी को बूस्ट करेगा। कुछ आपके आय के साधन बढ़ सकते हैं और कुछ रुका हुआ धन भी आपका प्राप्त हो सकता है। कुछ एक प्रयोग यदि आप करना चाहें तो मीठा, सफेद मिठाई खास करके आप भेंट करते रहें। दूसरा, बालक जो होते हैं, बटुक जिन्हें कहते हैं, उन्हें आप केले खिलाना प्रारंभ करें। साथ ही यदि आप चाहें तो गौ माता की सेवा कर सकते हैं। सेवा इन द सेंस ये कि खिलाना पिलाना नहीं, उनको सहलाना। खास करके जो उठा हुआ हिस्सा होता है, जिसे कुदुक कहते हैं, कदुक कहते हैं, उस हिस्से को यदि आप सहलाते हैं गौ माता के, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। नवरात्र के दौरान जो 4 नवरात्र आते हैं, 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष, उस दौरान यदि आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का आप पाठ कर सकते हैं अथवा करवा सकते हैं। ये भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। भगवती को पेड़े का आप भोग लगाएं और उसे वितरित कर दें कन्याओं में, ये भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो तुला राशि के जो जातक हैं, मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि ये जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये उस टाइम पीरियड की मैं बात कर रहा हूं जिस टाइम पीरियड में तुला राशि के जो जातक हैं उनको सावधान रहना चाहिए। तो मैंने आपको बताया किन किन समय अवधि में आपको सावधान रहना चाहिए। बाकी जो पूरा वर्ष है वो आपके लिए निसंदेह बहुत बेहतर है। जय हिंद।